दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ 498 के केस को लेकर। 498 का केस अब आपको ये क्लियर है कि 1 जुलाई 2024 से नया नियम लागू हो जाएगा और ये बीएनएस की धारा 84 के तहत इसकी कार्यवाही होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका केस कर कैसे सकते हैं, मतलब महिलाओं के द्वारा ये फाइल कैसे किया जा सकता है या ये किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, तो स्वाभाविक है ये दो ही तरीके से होगा। एक चाहे तो महिला कोर्ट में जाकर भी डायरेक्ट अपील लगा सकती है और एक महिला थाने से भी लगा सकती है। कोर्ट में लगाती है तो स्वाभाविक है उसका एक स्टेटस अलग होगा, उसकी कार्रवाई अलग होगी। लेकिन अगर थाने में लगाती है तो यहाँ पर महिला के द्वारा जो भी लिखवाया जाएगा पहले उसे वहीं थाने में उस चीज के सबूत देने होंगे, तभी उस पर विश्वास किया जाएगा, या यूं कहूँ कि तभी उसकी एफआईआर लिखवाई जाएगी। और जब एफआईआर होगी तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, क्योंकि अभी तक के केसेस में अभी तक हम यही देखते थे कि 498 का केस महिला के द्वारा करवाया जाता था और वह उस समय में कंप्लेंट कुछ और करवाती थी। उसके बाद धीरे धीरे जब वह ट्रायल के दौरान उस अपने बयान में चेंजेस करवा लेती थी कि नहीं, मेरे साथ ऐसा भी हुआ था, मैं लिखवाना भूल गई थी, या ये गलत लिखवा दिया गया। तो यहाँ पर अब दोनों ही कंडीशंस नहीं बनेंगी। अगर अब महिला के द्वारा एफआईआर करवाई जाती है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और जो लिखवाया जाएगा उसके सबूत भी महिला को थाने में देने होंगे। जैसे जनरली अगर हम बात करें तो महिला का ये कहना होता है कि मेरे साथ मारपीट की गई, तो अब मारपीट की गई तो स्वाभाविक है कोई मेडिकल, कोई ऐसा एविडेंस जो आई विटनेस हो या कहीं से भी आपने ट्रीटमेंट कराया हो, तो इस तरह के आपको सबूत न्यायालय के समक्ष रखने होंगे। या आई विटनेस है तो आपको आई विटनेस का भी उसमें उसी समय पर नाम देना होगा और जो भी आप कहेंगी वो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जिस पुलिस वाले के द्वारा आपकी कंप्लेंट लिखी जा रही है वह कटघरे में खड़ा होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा या सस्पेंड की स्थिति भी बन सकती है। तो यहाँ पर अब महिला कंप्लेंट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, करवाते समय उसको ध्यान रखना होगा और पुलिस वालों के द्वारा जो कंप्लेंट लिखवाई जाएगी उस समय भी पुलिस वालों को भी इन बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और अगर महिला के द्वारा झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो यहाँ पर वह महिला भी समझ ले कि 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। जो सजा 498 के केस में पुरुष वर्ग को दिलवाने के लिए आप तैयारी कर आओगी, वह सजा आपके ऊपर भी बन सकती है और आपको भी कटघरे में खड़ा पड़ सकता है। और अगर जुर्माने की राशि अगर आप नहीं दे पाती हो तो अगर आपके नाम से कोई भी संपत्ति है तो वह भी कुर्क की जा सकती है। तो यहाँ पर सब सोच समझ कर ही महिलाएं कदम आगे बढ़ाएं। तो अगर प्रताड़ना हो रही है तो बिल्कुल आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर प्रताड़ना नहीं हो रही है किसी भी प्रकार से झूठे ईगो अहंकार की लड़ाई में, या पति को नीचा दिखाने के लिए या पति के घर वालों को नीचा दिखाने के लिए आप आगे बढ़कर आ रही हैं, या पति की झूठी कंप्लेंट करवा रही हैं, या अपनी मनमानी पूरी करने के लिए, तो आपको महंगा पड़ सकता है। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखिए। अगर एक बार कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई, चार्जशीट तैयार होकर कोर्ट में पेश हो गई और आपके लगाए हुए आरोप अगर झूठे साबित हुए तो उल्टा आप पर भारी पड़ सकता है, पुरुष वर्ग पर नहीं। तो यहाँ पर महिला अगर कंप्लेंट करने का सोच रही है तो बहुत सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाए, नहीं तो महंगा पड़ सकता है। जय जिनेंद्र। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।